अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जब आप इस दुनिया में आए थे तो कोई इन्वेस्टमेंट साथ लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे और जो कुछ मिला है ये मुनाफा ही है। और वापसी का जो टिकट है उसमें लगेज की कोई इजाजत नहीं है। इसलिए ये याद रखें कि दुनिया में 5 बुनियादी जायके हैं जिससे हजारों जायके बन जाते हैं। 3 बुनियादी रंग हैं जिनसे हजारों रंग बन जाते हैं। 7 बुनियादी सुर हैं जिनसे हजारों गाने बन जाते हैं। जिंदगी में ये मत देखें कि आपको बहुत कुछ नहीं मिला। असल तो कमाल ये है कि जो कुछ मिला है उससे ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि जब आप जा रहे हों तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं हॉस्पिटल में और देखते हैं वहां के क्या हालात। ये मोहसिन तो उठ बैठा। आपको याद है ये मीना मेंटल का मोहसिन था जी। आपने बताया उन्हें कि ये उठ बैठे हैं? हाँ जी सर, कॉल करती है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ट्रीटमेंट दी है जी। ते माशाल्लाह हुण देखो मरीज वाल देखा जाता तुहाडे कोल। पर इसका मेकअप टच से मस्त नहीं हुआ। मैडम साडा असूल है, जिस तरह मरीज असी लेने उस तरह ही वापस कर दें। तो ये तो बेहोश आया था। मैं कहना है होश च वापस चले जाए, साडी जिम्मेदारी है। शिकर दोपहर पिपली दे थल्ले की हाल है साहब जी? फिक्र दोपहर किते सुबह सुबह भी आ जाए कर ड्यूटी ते। डॉक्टर साहब इतने गद गुद पाया करो, असि इतने सफाई कर एडा साफ अस्पताल होता है जी। ओए अल्लाह, तुम सुबह सुबह क्या बातें करी जा रहे हो? लो जी नर्स भी आ गई है जी, हुण आई उदों दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ थी? मैं दूसरे अस्पताल गई हुई थी। क्यों? वहाँ मरीज आया हुआ था, उसका रोने गई हुई थी। यार ये अजीब रखी हुई आपने। लेकिन सर इसने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जब तो ये होश में आ गए आप बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बोल सकना। अच्छा अच्छा, मीना मेंटल आपको क्या लगता है? मैंने तो कोई नहीं पता मेरा की लगता है। आपको वो अपना मोहसिन कहते हैं, तो आपने क्या एहसान किया उन पे? और नहीं जी, मैं तो किसी मीना नू नहीं जानना हैं? प्लीज उल्टे सीधे सवाल ना करो ते अगे बड़ी मुश्किल ना होश च आया। और ठंड पै गई उस वेले जो पता लगा कि साडा मौसम होश च आ गया। वाह, मैं दिल सोचा सी जिद्दड़ मेरा मौसम होश च आएगा किलो गडेरियां वंडागा गंडेरियां और एदियां देगां बन दियां ने। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं आपको जानते नहीं, क्या एहसान किया उन्होंने? ए पवे पुल जान मीना नहीं पुलदा। क्या एहसान किया? मीना एक बारी मेला वेखण गया अच्छा, ते मेले दे विच हमला हो गया। किसने हमला किया? शहद दियां मक्खियां। मैं पनाह लैण लई घबरा के मौत दे खूह दे खैमे च वड़िया। अच्छा, ते अगे मेरा मौसम बैठा सी। इसने क्या किया? इन्हें जनरेटर वाली तरपाल मेरे ते पाती। उस दिन मीने ने सोच लिया सी कि मैं अपने मौसम का एहसान जी जरूर लावांगा। तो आपने सबसे पहले तो अपने मोहसिन की टेंट क्यों करा दी? मेरा मौसम मैनू बेहोश हालत च मिलिया। अच्छा, ते मैं पता कराया कि मौत दे खूह दे मालक कोलों मौसम ने एडवांस लिया अच्छा, ते बाद च ओदे कम ते नहीं पहुंचिया। अच्छा। ओ जालिम ने मुंडे भेज के ते मेरे मौसम दी टेंट कराती। इसकी टेंट नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इसका सर सही नहीं बना हुआ। लै भी मेरे मौसना जी। तू जा, ओए मेले लगते रहणगे, तेरी मेरी मुलाकात किधर ना किधरे हुंदी रहेगी, पर उदों तक नहीं होएगी जदों तक तेरे वाल नहीं आ जाते। बारक होवे मीना जी, तुसी एक खाजा सरा आजाद कीता ते इहदे पैसे किन्ने देने? और डॉक्टर, ए मासूम लोग आजाद हुंदे ने ते घर छड़ के निकलदे। ते रही तेरे पैसों की गल, मीना तेरे हस्पताल च मीना मेहनत मजदूरी करेगा। चलो मीना जी चादरा चुदरा सही करो। बस डॉक्टर, मीने नु तो आप कुछ नहीं कहेगा। ओए मीना, तेरे हस्पताल च आप वेपर मारेगा। यार क्या बात है, और क्या फुटवर्क है मीने का भाई। बुरी गल मेरी जॉब प्रॉब्लम च पै गई। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम, इधर बिठाओ। इधर आओ, इधर आओ, इथे आओ, इथे आओ। बैठो बैठो। ये सप लड़ गया जी ना। सब पाले नीचे बचदे। ए दे लो मरे है भी। ये छड़का करने लगे। नहीं, वो बिल्कुल सही करने लगा कि अगर कहीं सांप लड़ जाए तो आधा फिट उससे ऊपर यानी 6 इंच उससे ऊपर टांग हो या बाजू हो, उसको कस के बांध देना चाहिए ताकि खून ही ना गुजर सके। ते जे सर सप लड़ जाए मत्थे ते पे गर्दन बांध दईए। डॉक्टर साहब ए मुंह ते लाओ ताकि जहर चूस लें। ये क्या कर रहे हैं आप?
सांस दे रहा हूँ इसको। मुझे तो लग रहा है आप सांस ले रहे हैं उसका। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੱਪ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਜੀ ਪੀਲਾ ਜੀ ਉੱਤੇ orange ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਟਸ ਵਾਲਾ ਸੱਪ। डॉट्स वाला पैंट शर्ट इतने पाई थी ना गौर जी। से सांप को कौन देखता है जब सांप लड़ता है? अच्छा ये बहुत जरूरी है। मगर उस वक्त तो आप ट्रॉमा में ही चले जाएंगे कि सांप लड़ गया। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जख्म ना देखें, सबसे पहले सांप को देखें। क्यों? किस रंग का है, किस शक्ल का है, किस लंबाई का है, किस मोटाई का है, ਉਹਦਾ किस नंबर डिजाइन- की है पीछे प्लेट पढ़नी चाहिए जिससे लड़के निकले ना जी। लेकिन सर ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आपने जब हॉस्पिटल जाना है तो आपको एंटी वेनम लगना है, तिरियाक लगना है जहर का। सही। तो उनको पता होगा कि कौन सा लड़ा है, कौन सा जहर आपके अंदर गया है, उसी हिसाब से लगाएंगे। मुझे ये बताएं कि वो जो सांप था जी जी जो आप पीले रंग का बता रहे हैं, और छोटा सा सांप था या बहुत बड़ा सांप था? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। मैं नहीं एडे सपने ही मर चले। मुझे ये बताओ उसकी आंखों के ऊपर शेड्स थे? अब हारून साहब इतने करीब से तो सांप नहीं देखा जाता। ना वो अगर तो उसकी आंखों के ऊपर शेड्स बने हुए थे ना, फिर तो बहुत खतरनाक सांप लड़ गया। अच्छा। क्योंकि जो सांप ये बता रहे हैं ना, दरमियाने साइज का, पीले रंग का, ऑरेंज डब्बियां। सारे गौर से सुन लें। जी जी जिस सांप ने इनको काटा है ना, वो है पिट वाइपर। बस पा पिट पटाखा पिट उसका जो जहर है ना, वो अगर इनको वाकई कहीं पिट वाइपर मिल गया है ना, तो वैसे तो वो है सेंट्रल अमेरिका का सांप, लेकिन अगर इन्हें मिल गया है तो एक तो वो सांप बहुत महंगा है, दूसरा उसका जो 1 ग्राम जहर है वो $4000 का बिकता। डॉक्टर साहब जी जी मेहरबानी करो फटाफट इथों कढो $1000 ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋਣਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੈਨੇ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਚੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਈ? ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੜ ਕੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 4 शादियां? हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਸਰਾਰੇ ਦਾ ਸਾਪ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨਿਆ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੋਈ ਹੋਈ? बस ओए मोढे वाले सन में अच्छा जी, इनको सांप काटा है यार, इनको फौरी तौर पे कुछ करें। तू 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਟਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਚ 4 ਕਰ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੰਜਾਨ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੇਰ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਨਾਗਨ ਦਾ ਰੂਪ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਸੂ ਨਾ ਖਾ। ਓਏ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਸਿਆ ਚੱਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਕਿ ਮੰਜਾ ਲੜਿਆ? ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਬਸ ਬਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ relax ਹੋ ਲੱਤਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਚਿਣਗਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਓ। ਵੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਜੂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਓ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸੁੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੜ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। आप क्या करेंगे? ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। आपको डर नहीं लगता सांप से? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, जी जी, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, फिर? ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੀਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਮੀਨੇ? ये क्या हो? माशाल्लाह पेशेंट हो रहा आ गया। ओहो, ये तो नशे में है भाई। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾਓ। और कहाँ जा रहा है? इसको लेकर आओ यार, ये नशे में है। ਇੱਧਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਓ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਖੰਗ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਓਏ ਕੋ ਸਾਜ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ?
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੂਸ ਫੜ ਲਿਓ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ अच्छा ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵੀ दुश्मनदारी ਬਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ लगता कोई दुश्मन पै गए ने इन्हू। इधर इनको जगाएं यार, उठाएं देखें। ਅੱਲਾह मैं कहाँ हूँ मैं कौन हूँ आप कौन है ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈਜਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ओए ओए ਦੇਖੋ ਜੀ ओए ओए ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਾਰੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ओए, ਕਾਰੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ हैं? ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ मैनू किसी ने ना किसी ने रुमाल संघाया ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹ ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ सर ये क्यों डर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आपको लूटा है किसी ने? हाँ जी क्या लूट के ले गया है? मेरा ब्रीफ केस सी मैं सप लवर हैगा जी अच्छा, सप बहुत बहुत मेरे को महंगे सन उसमें कौन सा सांप था? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ कौन सा? ਪਿਟ ਵਾਈਪਰ पिट वाइपर? ਪਿਟ ਵਾਈਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ओके 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 डॉक्टर साहब आप जरा 15 पे कॉल कर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ तो परेशान ना हो और तेरा सप पताल च भी होया मीना लब के लाएगा ਉਹ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸੀਨ ਦੇਣ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ कर्जा ला रहे हो। हेलो 15 ये बात करें ਆਓ ਜੀ ਚਲਿਏ ਏ ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ इनको बिठाएं जरा यार, इनको बिठाएं। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਬਰੀਫ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਘਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मीना आप एक काम करें, आप उन दोनों को जरा काबू करें। बस तुसी कह दी ते मीने ने मन ली ए मीने दे हुंदिया इथों एक पैर चुक के भी बाहर नहीं जा सकते। मुझे ये लगता है कि ये दोनों वो सांप चोरी करने आए थे, बिल्कुल, इनको पता था इसके पास होता है, इन्होंने उसको कुछ संघाया और ये हैं वो चोर। तभी इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ਸੱਪ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਹੈ ये आप ही का सांप है? ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਓਏ ਓਏ ਚੋਰ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ आपने इसका कोई नाम वाम रखा हुआ है? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ क्या? ਪੱਪੂ तो ये तो बहुत जहरीला है, आपको नहीं कुछ कहता? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੱਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ नहीं काट लेता है ये फिर भी। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀਦਾ ਹੈ अच्छा जी। वो देखो ओहो, ओह माय गॉड, देखो कैसे घूम रहा है। ਹਟ ਜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ असल में अगर तुम गौर करो ना तो वो खुद तुम्हारे पास वापस आया है, उसने डाकुओं को डंग मारा है। यस। अच्छा किया डाकुओं ने भी हमेशा लोगों को डंग ही मारा है बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे थे इसको लेके? मैं ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ अच्छा। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ओह माय गॉड। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਦੀ ਹੈ अगर इस सांप के साथ आपका सामना हो जाए, जी। क्योंकि इसके पास थर्मल इमेजिंग भी होती है, अगर आप इससे खौफ खाएंगे तो इसके जो नथने हैं, जो पिट है, इसको पिट वाइपर इसीलिए कहते हैं। पिट कहते हैं ना किसी भी होल को, किसी ऐसी जगह को जहां गढ़ा हो। देखो इसमें 2 गड़े होते हैं अगर आपको कुछ कहे तो इसके सामने गाना गाओ मैनू पार लंघा दे वे गड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी एक तो आप डरे ना, क्योंकि ये आपका एक्सरे सा ले लेता है, इसको समझ आ जाती है कि आप डर रहे हैं और इसको ये लगता है कि आप उस पर हमला कर देंगे। क्यों? जो आपसे बहुत ज्यादा डरता है ना जो शख्स, वही आपके लिए खतरा होता है। अच्छा, इसमें एक और खास बात, आप कोई भी छड़ी लें, कुछ भी लें, उस पर इसको बिठाएं, अगर आप इसको झूले देते रहेंगे आराम आराम से तो ये आपके साथ खेलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने जर्की मूवमेंट्स की ये आपको डंग मार लेगा। जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ जी जी। अब मैं तो कहना ਤੁਸੀਂ लिख लो मैं नवा ले लांगा उठो ओए सप्पा वालिया ये कहाँ से आ गए? मीना तेरे दर ते सवाली बन के आया है। जी। साडी मौसम नू तेरे सप दी लोड़ पै गई। वो क्या? ਇਹਨੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ आजा गिफ्ट ही हैगा ये तेरे नसीबां दा ही सांप तो कपड़ों के साथ मैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल ਖਦਾਵੇ ਹੋਰਾਂ हैं हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਪ ਵੇ ਖੁਦਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਸਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੂੰ
किधर रहने वाला तू मैं माड़ी दा है माड़ी दा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਗੜੇ ਦਾ ਹੈ लो इजाजत दो मैं भैन भरा मिलाने सो मिल गए नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया उस खातून ने जिसके पास टाइम मशीन, और इस बार उन्होंने शाहजहां को बुला लिया। आइए पूछते हैं क्यों बुलाया। हाय हारून, आपकी आवाज को आज क्या हो गया? लगता है इस दफा शाहजहां का असर हो गया। आपने शाहजहां को क्यों बुलाया? अरे भाई, सारी जिंदगी की जमा पूंजी के बाद हमने भी एक प्लॉट खरीद लिया। लॉट खरीद लिया? ਉਹਨੇ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ कोई कनेक्शन नहीं आ रहा समझ में। अरे भाई, ताजमहल का नाम किसी ने सुना है? जी जी। हाँ जी क्या तुसी ताजमहल आपने बनवाना क्या है वहाँ? हारून, मैंने 2.5 मरले का प्लॉट खरीदा है। कितने का? 2.5 मरले। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी प्लॉट ही नहीं खरीदा। लेकिन 2.5 मरले के लिए आपने शाहजहां को बुला लिया है। शाहजहां दा ना अगले जहान पट्टा है। हारून, मुझे जो बनवाना है ना, जी वो सिर्फ शाहजहां ही बना सकते। ताजमहल जैसी चीज तो सिर्फ मोहब्बत में ही बन सकती है। अच्छा, वो मुझे लग रहा बना देंगे जिस तरह बैठे। शाहजहां मेरी तरफ देखें। मैं पागल दा पुत्र मुमताज सड़ के ते मुस्तफा कुरैशी ने अपनी उम्र का लिहाज करें, उन्होंने आपको ना कोई आर्किटेक्ट टाइप समझ के बुला लिया है। मैं सिर्फ एक कहना चाहांगा हरून मियां, जी जी। जे साडी जिंदगी च अनारकलियां नूर जहावां ते मुमताजा ना ही आउंदियां ते शायद अज दे दौर साडी भी कोई लोहे दी फैक्ट्री हुंदी। नहीं मिर्जा साहब, वो शाहजहां साहब ने मैं नहीं मनदा घंटे तो मैनू ही कही जाते हैं बाबा गैंठीए दा दम कर लेंदा। मुमताज, जी शाहजहां। मैं तेरे पूरे महल च इहो जी कोई गंदी इट नहीं लगन दित्ती ते तू मैनू इन्हां लोकां च खिच के लाई। पहचान ओ 4 बच्चियां नू। ओए बाकी 10 भरा किथे जो? कौन से 10 बच्चे? मुमताज, तेरे मेरे 14 बच्चे सन। भाई वो और मुमताज थी। ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਵੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ मैं एक गल हरून नू पूछना चाहवां। मैं तो ऐसे इससे भी कम में बनाया। क्योंकि पंजवां भरा भी लभ गया जी। और मेरे पुत्रो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैदा कीता सी जंगा लड़न लई, और तुसी जंजां लड़न लग पए। तुसी टाइमर ले दे प्लाट च बनाना की है? शाहजहां, मुझे उसमें 5 बेडरूम्स चाहिए विद अटैच्ड बाथ। ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ शाहजहां, मुझे उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी चाहिए। ਹੈਲੋ तो जी मैं ताजमहल बना के ना जलील नहीं सा जिन्ना हुण होवां। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਤਾਜਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਤੇ ਸਨ। नहीं नहीं, गलत बात है यार। एवी फैलाई गई है। ऑफ कोर्स, क्या फर्क पड़ता है? आमतौर पे बादशाहों का एक रोब और दबदबा रखने के लिए झूठी बातें फैलाई जाती। अच्छा। एक प्रोपेगेंडा मशीन थी पूरी जो चलती थी, जिसमें बताया उन्होंने सर कलम करा दिया, उन्होंने ये करा दिया, उन्होंने वो करा दिया। इनको तो अपने झमेले 1000 थे। कॉमन सेंस की बात है। अगर मजदूरों के अंगूठे काटे या हाथ काटे और मजदूर नहीं मिल सकते, काटने तो आर्किटेक्ट के चाहिए थे। चलें, अगर उसके हाथ काट भी दिए तो वो किसी को कह के नहीं करवा सकता। तो ये फजूल बात थी। हम उस दौर के हिसाब से देखें तो वो खास चीज ही थी। अगर उस दौर के हिसाब से भी देखें तो एहराम मिस्र कहाँ जाएंगे, हाँ। जहां 60 टन का एक पत्थर कई 100 फुट की ऊंचाई के ऊपर, और उसको स्लाइड इन किया गया स्लॉट के अंदर। जो अभी तक शायद ये समझ नहीं पाए कि कैसे बने। वैसे मैं ताजमहल की खूबसूरती पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम वंडर ही डिस्कस करना चाहते हैं तो हाइया सूफिया उससे कितने सदियां पहले बन गया था। बहस ना कर, तेरे तो बड़ा औरंगजेब किथे ही। वो नस गया, वो कहाँ मिलेगा? नलायक बच्चा आया हो जी। देखो, मैनू ने कैद कर दिता। नहीं तो आपने भी तो अपने बाप के ऊपर हमला किया था। इस गल तो मैं मनहरफ नहीं, इस तरह नहीं होया। इस तरह नहीं सी करना चाहिए उन्होंने औरंगजेब नू, कि अगर अब्बा भूंड निकला वे तो कैद कर दिया। ਉਹ 14 ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਤਾਜਮਹਿਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ नहीं? इन्होंने ये जो ताजमहल बनाया था, ये असल में इन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि ग्लोरीफाई करना था खातून को, एक माँ को। हालांकि करना तो चाहिए था, 14 बच्चों की वो माँ थी। इसने तो अपने शौक की खातिर, अपना नाम बनाने की खातिर इन कामों के लिए बनाया था। और जिस वक्त ये ताजमहल बन रहा था तो 1000 दर्जे इससे बेहतर चीजें बन रही थी। अच्छा। जो आज भी मौजूद हैं, वो ताजमहल से वो 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज, यस,
एग्जैक्ट टाइम पीरियड में हार्वर्ड बन रही थी अमेरिका। हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ये यूनिवर्सिटीज उस वक्त बन रही थी जहां से कई बड़े बड़े लोग बन के निकले और उन्होंने एक मकबरा बना दिया। सिर्फ एक मकबरा? शालामार बाग मेरे प्यो ने बनाया। मुझे आज बता दें कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी दी हमें? तू मैनू जलील करा नहीं सकते। अच्छा, वैसे जो चीजें ये अपने क्रेडिट पे ले रहे हैं ना, कहा जाता है कि उनकी वजह से खजाना इतना खाली हो गया कि मुगल एम्पायर का फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। बिल्कुल। और अभी तो औरंगजेब ने फेवर दे दी इनको बंद करके, कैद करके, वरना ये ताजमहल जैसा ही एक और मकबरा अपने लिए बिल्कुल उसके सामने बना, और ब्लैक कलर में, ब्लैक मार्बल का। फिर बड़े भरा दी दफ मार रहे, फिर बड़े भरा दी दफ मार रहे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ जी जी। ਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਗਚੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। अच्छा। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਪਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ जी जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਕੇ शाहजहां मेरी बात सुनो, अब चूंकि आप आ चुके हैं तो कल से बुनियादों का काम शुरू हो जाना चाहिए। शाहजहां अपने काम वाले कपड़े ले आए हैं। मुमताज, हम तेरे हुस्न की वजह से चुप। ईंट एक नंबर होनी चाहिए। मैं सिर्फ खा के चेक करा। मसाला 4 2 का होना चाहिए। अगर ਉਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰ। मुमताज मैंने सिर्फ गेटअप ही करवाएगी। एक बात याद रखिएगा, मैं साल डाल के दीवारें चेक करूंगी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਤਾ? ईंटों को पानी आपने अपनी निगरानी में लगाना है। ਚਾਚਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। लेंटर RCC होगा या RB? सुने दा टोपी सिर ते पा दी थी। भाई उनकी बात का जवाब दे। लेंटर दी गल आ गई, तेरे तो अच्छा कोई नहीं दस। भाई वो कह रही हैं जब आप लेंटर डालेंगे घर का तो ईंटें रखेंगे या कि ईंटों के बगैर कंक्रीट का ही बनाएंगे? अब कंक्रीट का ही बनाऊंगा। यार आप मान गए हैं शाहजहां? इश्क बड़ी कुत्ती चीज होती है। अच्छा, घर की कुर्सी 3 फुट ऊंची होनी चाहिए। 3 फुट? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਲਓ। वैसे आमतौर पर छत की ऊंचाई कितनी रखते हो आप? जिथों शाहजहां आसानी ना टप जाए। अच्छा मुझे बताइए ना, मैंने देगे मंगवानी है, बुनियादें किस दिन शुरू होंगी? बस तू देगा वाले को ऑर्डर देते बिस्मिल्लाह जी कह ही दो। ताड़ियां मारना, प्यो की मदद ना करना। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, हमारे इस सेगमेंट में एक्चुअली कोई सेगमेंट नहीं है। हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसके दिल में जो भी बात है जो आज तक नहीं कह पाया, हाउस ओपन है, शुरू हो जाए। आज देखो सारा कुछ मुक गया ना, हाउस ओपन है, शुरू हो जाओ। बात वैसे सही है कि हमने हमेशा जब भी शो किया किसी न किसी पाबंदी में किया कि जी आज हमारा सेगमेंट है वाओ, या हैरत कदा है, या काफ से सवाल, या काफ से सवाल है, ये कोई भी सेगमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। आज तक हमने आपस में जी की बातें नहीं की, तो आज स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। आप हमें फिर कैद कर रहे हैं। ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ जी जी। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਢੱਗੇ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੱਬੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਦਲ, ਢੱਗੇ, ਮਰੱਬੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਲਾ ਦੇ। आज तो दोवें सर शेर नहीं मेरे लिए लगे, कैसी कट्ठी आवाज। हाँ जी। अच्छा ये क्या ताल्लुक था यार मुरब्बों का, बादलों का, ढग्गे? यही तो खासियत है उन्होंने, मिलाओ खबला। वो जो कहना चाह रहे हैं, मिर्जा साहिब अपनी खिड़की में खड़े थे, आसमान पे बादल छाए हुए थे, सामने सड़क से टग्गे गुजर रहे थे, और इनकी अम्मा मुरब्बे खा रही थी। इनकी अम्मा मुरब्बे नहीं खा रही थी, सामने घर में कोई खड़ा मुरब्बे खा रहा। अगर ए ज़हन च आ जाए ए मंजर कशी ए दे, मैं अपने आप को आप मार दिया। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हाउस ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि मिर्जा नामा शुरू हो जाए। जी हाँ, और आप आवागवानी शुरू हो जाए। नहीं, मिर्जानामा क्यों शुरू है? पहले गोगा खाना नहीं होया? इदां दा बंदा इंडिया दी फिल्मां च ना 18 चंडा तो बाद कहंदा हुंदा है शादी मैनू मंजूर।
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛਾਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ आज हाउस ओपन है तो मैं पूछना चाहती हूँ दानिश साहब से कि जब आप कैरेक्टर लिख रहे होते हैं तो आप इनको जहन में रख के लिखते हैं या पहले कैरेक्टर लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये बंदा कर सकता है? कभी कभी इन सबको अपने जहन में रख के वो कैरेक्टर बनाता हूँ और कभी कैरेक्टर पहले बना लेता हूँ और फिर फिट करता हूँ कि इसमें कौन बैठेगा। और इसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हारून साहब भी करते हैं, कॉमेडी को वो बेहतर जानते हैं, तो वो ये बताते हैं कि यार ये कैरेक्टर जो है ना आगा साहिब अच्छा कर लेंगे या सरदार साहिब अच्छा। इसका सबसे पहले एजाज इन सबको जाता है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्हें कोई भी कैरेक्टर भेजा जाता है तो ये उसी वक्त उसे कबूल कर लेते हैं और उस पर मेहनत शुरू करते हैं। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये कैरेक्टर मैंने नहीं करना, ये कैरेक्टर उसको दे दें, मुझे दे दें। मशवरा एक अलग चीज़ है कि जी अगर इस तरह कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। सच्ची बात अगर आप हमसे पूछे ना, जो दानिश साहब का मैसेज आता ना जी, फिर असी एक दूसरे को कहने ने यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਟੰਕੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इफेक्टिव ਬੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ के। इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, स्पीच ट्रेनिंग्स, उसमें वो बताते हैं कि आपने अपनी आवाज़ की टोन बात करते हुए ऊपर कब लेके जानी है, नीचे कब लेके आनी है, वेरिएशन वेरिएशन देनी है, उतार चढ़ाव। अच्छा, फिर ये समझा जाता है कि जितनी ऊंची आवाज़ में कहूँगा वो उतनी इंपॉर्टेंट बात लगेगी। हालांकि मैं जितने आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा आप उस पर उतनी गौर करेंगे। नीचे आया हूँ तो आपने गौर करनी शुरू कर दी। और ख़ास तौर पे जब आप क्रिएटिव आर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें कोई एक लफ्ज़ होता है जिसके ऊपर सारे का सारा दारोमदार होता है। अगर वो लफ्ज़ आप खा गए तो आपकी पूरे के पूरे डायलॉग, पूरी की पूरी बात ही ख़त्म होकर रह जाती है। हम करते क्या हैं, शुरू हम ऊपर से करते हैं, हम उस कबीलाए वहशी के देवता हैं जो, इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। अब अगर वो इस तरह बात करेगा कि हम उस कबीलाए वहशी के देवता हैं जो, तो आपको पता चल जाएगा ये कोई देवता बनने की कोशिश कर रहा बहुत अच्छी तैयारी मकाई। अच्छा, एक और चीज जो दानिश साहब के मैसेजेस में होती है कि वो 10-10, 15-15 मिनट लंबे होते हैं। अगर ये एक मिनट का भेजे ना तो शायद हम सुन ले पूरे मैसेज। वो नौटंकी भी तो देखे ना कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स होती थी उस टाइम। जी। और दूसरे एडे मैसेज होंगे कि बंदा रेडी होकर बैठा होंगे शेव शूव करके, मैसेज सुन के इंज करके शेव फिर निकली ऑलमोस्ट सबने अपने दिल की बात की है। जी जी। लकी साहब रह गए, मैं चाहती हूँ लकी साहब भी अपने दिल की बात। लकी आज प्लीज अपने दिल की बात कह दें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे में जेलस कोई नहीं है, जो रोल देते हैं ना पूर्ण करते हैं। गुड गुड। मैं इसमें खुश हूँ। मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ और मैं अक्सर इसका इजहार भी करता हूँ दानिश साहब के साथ कि अल्लाह का ये बड़ा ही कर्म है, बहुत शुक्र है। यहाँ पे लेग पुलर कोई नहीं, एक दूसरे के काम से खुश हैं सब लोग। लकी बहुत कम बोलता है और गलत बोलता है। इस तरह से फिर साढ़े अगे पीछे ये हाल। आपके दिल की बात, मेरे दिल शजर जी आपके दिल की बात बताएं। सर बड़ा अच्छा लगता है, सारी टीम वर्क यानी हमारा बहुत अच्छा है। अब तो हमारा घर बुरा लगने लग गया है, इसको हम अपना घर समझने लग गए हैं। ये हमारी फैमिली है। वो फिर सांते थे कराए थे। अच्छा, ये बात कौन कर रहा है जिसको 8 बजे जाने की जल्दी होती है? जी सरदार साहब। जी सर। दिल की बात। आई एम हैप्पी। अच्छा माशाल्लाह। ਉਹ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼। आगा साहब, अपने दिल की बात भी आज आप कह दें। नहीं, मेरे दिल में तो इतनी बातें हैं कि मैं अगर एक कद्दी कह मका बिचों तू किधर ना उर्दू शुरू की थी कहना मका बिचों। मोटा बता देना। नहीं, मोटा मेरे लिए तो सब काबिल एहतराम। सबसे बड़ी बात सरदार साहब, हाँ। ये सच्ची बात है कि सरदार साहब को देख के हम लोगों ने काम शुरू किया। मेरा ये ख्वाब था कि मैं इन लोगों के साथ कभी काम करूंगा, तो आज वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। माशाल्लाह। बस जा उनका अरबा ठीक है। सलीम साहब, अब आपकी बारी। नहीं, सभी हैप्पी हैप्पी आते हैं, हैप्पी हैप्पी घर पे जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं और इसमें अल्लाह ने हमारे बच्चों का रिज़्क भी लगाया। ਇਹ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੂੰ 2500 रुपए ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ये बात बिल्कुल ठीक है सरदार साहब की, बिल्कुल नहीं छड़ता काम। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ मैं फोन किया, मैं कहा किथे हो? मैं तो उस्ताद हासिल पर जा रहे हैं।
मैं कहा जितना मर्जी चले जाओ कुछ हासिल जी मिर्जा साहब, आपसे भी पूछते दिल की बात अगर वक्त होता। थोड़ा वक्त कढ़ो, घर जाके पूछा। ठीक है जी। ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ रहने दे। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। नहीं, ये बड़ों की ये होता है, मतलब सलाह के लिए जी, जी। इनको अच्छी बात बताते हैं, कभी ये भी बात बता देते हैं, वो भी सुन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा पन है। और अगर किसी ने आपको एक लफ्ज भी सिखाया है तो वो आपका उस्ताद है। बिल्कुल। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰ। हमारे साथ आज अरूबा खान मौजूद है, बहुत अच्छा सा एक गाना लेके आई हैं, आइए इनसे गाना सुनिए। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।